जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं जी आप सब लोग। आ जाए मेरा बेटा, आप सब ऑनलाइन आ जाएं, हमारी क्लास जो है वो शुरू हो गई है। जी मैं बिल्कुल ठीक हूं बच्चों, आई होप कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज हमने जो है वो क्विकली ये जो हमारी नाउन से रिलेटेड एक दो चीज़ें रह गई, बस उसको हमने ख़त्म करना है और फिर आगे जो है वो फर्दर हम चलेंगे। देखो बच्चों, लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें जहाँ पे हमने अपना लेक्चर एंड किया था उसमें मैं आपको एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड जो है वो कुछ रूल्स बता रहा था। उसमें मैं आपको बता रहा था कि किस तरह अगर हमारे पास कोई लिविंग एंटिटी है, इंसान है या जानवर है, हम उसकी जब पोजेशन को शो करना चाहते हैं तो उसकी पोजेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस भी लगा सकते हैं, या फिर उसकी पोजेशन को शो करने के लिए हम ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको याद होगा। लेकिन साथ मैंने आपको बताया था कि जो नॉन लिविंग एंटिटीज़ हों, जो बेजान चीज़ें होती हैं, उनकी पोजेशन शो करने के लिए जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। हम उनके साथ जो है वो एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस का इस्तेमाल नहीं करते। अब इसके अंदर एक चीज़ और आ जाती है कि देखें, जब हम एपोस्ट्रोफी कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर हमारे पास फर्ज कर लें कोई प्लूरल वर्ड आ जाता है, अगर हमारे पास प्लूरल वर्ड आ जाता है और ऐसा प्लूरल जिसके एंड पे एस है, फॉर एग्जाम्पल देखें जैसे मैं कहूँ मंथ्स। अभी ये मैं आपको बताता हूं कि अब देखें महीना जो है ये क्या है, ये तो नॉन लिविंग है, ऐसा ही है। अभी ऊपर हमने रूल पढ़ा कि जो नॉन लिविंग चीज होगी, और ईबा कह रही है वर्कशीट का, बेटा वर्कशीट तो कितनी देर होगी अपलोड हुए, आप काइंडली ड्राइव पे जाकर देखें तो सही कि नाउन से रिलेटेड ये जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे लेक्चर जो हैं ये अपलोडेड हैं, और उसके अलावा नाउन के ऊपर आपका एक कंप्लीट टेस्ट भी हो चुका है, वही आपकी वर्कशीट है, और ये सारी एग्जांपल्स वगैरह जो है वो मैंने भेजी हुई हैं। ठीक है, अब जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम फर्दर जो अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई चीज़ शुरू करेंगे तो उसकी वर्कशीट में आपको भेजूंगा। ठीक है, अब ये देखें, अब ये मंथ्स जो है ये तो नॉन लिविंग चीज़ है, तो लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जब हमारे पास कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, जब हम कोई वक्त की बात करें तो उसके साथ जो है वो हम एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस जो है वो लगा सकते हैं। अदरवाइज नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस नहीं लगता। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो टाइम एक्सप्रेशन के साथ जो है वो हम एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा सकते हैं। अब मैं जो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, अगर हमारे पास कोई वर्ड प्लूरल आ जाए और हमने प्लूरल की जो है वो पोजेशन को शो करना है, तो क्या उसके बाद भी एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगेगा? जी नहीं। अगर हमारे पास कोई वर्ड प्लूरल आ जाए और उसके एंड पे एस हो तो उसकी पोजेशन को शो करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, मैं कहूं 2 months सप्लाई, 2 महीनों की सप्लाई। अब देखें ये प्लूरल है, एंड पे एस आ गया तो उसके बाद फिर हमने सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना होता है। अब इसके साथ बेटा मेरी भी बात सुन लें, इसके साथ जो है वो एक और चीज है, वो ये कि देखें, अगर हमारे पास कोई नेम आ जाए, पर्सन नेम, अगर हमारे पास किसी आदमी का नाम आ जाए और उस आदमी के नाम के एंड पे एस आता हो, तो फिर हम क्या एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं कहूं चिप्स। अब ये हमने वर्ड लिखा और इस आदमी के नाम के एंड पे एस आ गया है। अब जब हमने चिप्स की पोजीशन को शो करना है तो फिर अब हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे। जैसे मैं कहूं लेट्स से कि चिप्स स्कूल, चिप्स का स्कूल, तो क्या ये ठीक होगा या फिर उसके साथ हमें एपोस्ट्रोफी कॉमा के साथ एस भी लगाना पड़ता है? याद रखें कि जब हमारे पास कोई पर्सन नेम आ जाए और उस आदमी के नाम के एंड पे एस हो तो उसकी पोजीशन को शो करने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी कॉमा भी लगाना पड़ता है और साथ में
एस भी लगाना पड़ता है। तो ये एक इसके अंदर जो है वो एक आपको चीज जो है वो जहन में रखनी है। इसी तरह देखें कि जैसे ये मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम एक्सप्रेशन जो होते हैं इनके साथ आप एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा सकते हैं। इसी तरह देखें मैं कहूं यस्टरडे वर्क, मतलब अब मैं पोजेशन शो करना चाहता हूं तो मैं इसके साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस जो है वो लगा सकता हूं। ठीक है, इसी तरह देखें 2 days वर्क, इसी तरह देखें 1 days वर्क, 1 दिन का काम। जो ये सारी चीजें प्रीवियस लेक्चर के साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको रिकैप कर रहा हूं। और ईबा कह रही है मुझे वर्कशीट, अच्छा जी बेटा मुझे नहीं पता क्यों नहीं शो हुई, लेकिन मैं चेक करूंगा फिर। ठीक है, अदरवाइज ये नाउन की वर्कशीट तो अपलोड हुए कितना ही टाइम हो गया। मंथ वाली रिपीट कर दूं। सना बेटा देखें मैंने कहा कि जितने भी जो अगर कोई ऐसी चीज जो जानदार है, अगर हमने उसकी पोजेशन शो करनी है, जैसे देखें मैं कहूं ये देखें अहमद, माफ कीजिएगा, अब अहमद क्या है, एक आदमी का नाम है, ये एक जानदार है। इसी तरह देखें मैं कहूं कैट, अब कैट क्या है, ये जानदार। जब कि मैं कहना चाहता हूं अहमद कैट, तो अहमद की बिल्ली, अब मैं एपोस्ट्रोफी कॉमा और साथ एस लगा सकता हूं, ये बिल्कुल ठीक होगा। अगर मैं ये लिखूं इट इज द कैट ऑफ अहमद, ये अहमद की बिल्ली है, ये भी ठीक है। लेकिन दूसरा इसका रूल हमें यह कहता है कि देखें अगर हमारे पास कोई बेजान चीज आ जाए उसकी पोजीशन शो करने के लिए, जैसे देखें चेयर, अब मैं कहूं कुर्सी की टांग, तो अब ये देखें फिर इसका रूल यह कि बंदा पोजीशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाते हैं। चेयर्स लेग, कुर्सी की टांग, वो कहता है कि ये गलत हो जाता है। जब भी आप कोई बेजान चीज लिखें तो उसकी पोजीशन को शो करने के लिए आपने सिर्फ ऑफ लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, लेग ऑफ चेयर। अब वो कहता है लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन मौजूद है। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप किसी टाइम का जिक्र करें जुमले के अंदर, आपके पास कोई टाइम एक्सप्रेशन आ जाए, मैं हैदर आपको वही अब सारा रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अगर टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो उसकी पोजीशन शो करने के लिए जो है वो आप एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा सकते हैं। अब जैसा कि देखें ये 1 days वर्क, 1 दिन का काम। अब ये 1 दिन जो है ये क्या है, ये नॉन लिविंग है ना। ऊपर हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस नहीं आता, बल्कि उसके साथ सिर्फ ऑफ आता है। लेकिन मैं इसके अंदर एक्सेप्शन यह है कि अगर किसी टाइम का जिक्र आ जाए, किसी दिन का, महीने का जिक्र आ जाए, तो उसकी पोजीशन शो करने के लिए आप एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा सकते हैं। तो अब ये देखें जैसे ये 1 day है, 1 दिन का काम, तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा दें। इसी तरह देखें मैं कहूं 2 months, अब अगर ये होता, इधर देखो मेरा बेटा सना, मैं कहूं 1 month वर्क, 1 महीना। अब ये तो एक है, ये सिंगुलर है, 1 month है ना, तो इसकी पोजीशन बनाने के लिए मैंने एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगा दिया, 1 month वर्क। अब अगर मैं कहता हूं 2 महीने, 2 months, तो अब देखें ये तो प्लूरल हो गया ना। ठीक है, तो जब ये हमने पहले ही प्लूरल लिखा है और अगर कोई वर्ड प्लूरल आ जाए और उसके एंड पे एस आ जाए, उसकी पोजीशन शो करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, आगे फर्दर हम एस नहीं लगाते। तो ये 2 months, उसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा आया, आगे आ गया 2 months सप्लाई या 2 months वर्क। अगर कोई वर्ड प्लूरल आ जाए और ऐसा प्लूरल ये आपके सामने लिखा जिसके एंड पे एस है, तो उसकी पोजीशन शो करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद एस नहीं लगाते। अब इसके अंदर मजीद एक एक्सेप्शन यह है कि देखें अगर हमारे पास किसी आदमी का नाम आ जाए और उसका नाम एस से एंड हो रहा है
और अगर किसी आदमी का नाम एस से खत्म हो रहा है तो उसकी पोजेशन शो करने के लिए क्या हम सिर्फ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे या फिर साथ में एस भी लगाएंगे? तो ये रूल हमें ये बताता है कि देखिए, अगर किसी आदमी का नाम आ जाए, उसकी चाहे उसके नाम के एंड पे एस ही क्यों ना आ रहा हो, उसकी पोजेशन को शो करने के लिए साथ में हमने एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि ये आदमी का नाम चाहे एस पे खत्म हो रहा है, लेकिन है तो ये एक ही ना। अब ये मिस्टर चिप्स, एक बंदा के 10 बंदे हैं, अब आपको ये खुद पता है, चूंकि वो सिंगुलर है, एक है, चाहे उसका नाम एस पे खत्म हो रहा है, तो इसलिए जो है वो उसके साथ आगे एपोस्ट्रोफी के साथ जो है वो जरूर आएगा। ये सब बच्चों को मैंने अब रिवाइज कर दिया है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आगे चलते हैं। इसके ऊपर ये जो है एग्जांपल्स मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में मेरा बेटा करवा चुका हूं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ है, छोटी सी बस आपको समझाने लगा, वो ये कि जब कभी अगर हम कोई फैमिली नेम लिखें, जैसे अंग्रेजी के अंदर होता है बिटरिंग फैमिली, फ्लेमिंग्स और ये वो, तो जब कोई फैमिली नेम लिखें टूडोर्स, तो उनके साथ फैमिली नेम के साथ हमेशा एस आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके जी, आगे हमारे पास रूल नंबर 9 जो है वो आ जाता है। बहुत ही आसान है ये रूल। रूल नंबर 9 हमें ये बताता है कि देखें, समटाइम्स जो है वो हम जब अपने नाउन लिखते हैं तो उस नाउन को जुमले के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब आसान वर्ड्स में ये कि हमारे पास एक नाउन होता है, उसके अंदर थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज होने के बाद वो नाउन जो है वो जुमले के अंदर फिर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे हमारे पास एक वर्ड है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? असर। ये क्या है? नाउन है। थोड़ी सी चेंज के बाद ये बन जाता है अफेक्ट, जिसे हम कहते हैं असर करना। ये क्या है? ये वर्ब है। तो हमने जुमले के अंदर पहचानना है। ऐसी भी एरर आ सकती है कि ये वर्ड जो उसने अंडरलाइन किया है ये नाउन है या फिर ये वर्ब है, और यहां पर वर्ब आना चाहिए या फिर यहां पर नाउन आना चाहिए। इसी तरह देखें, एक हमारे पास वर्ड है एडवाइस। एडवाइस क्या है? नाउन है। इसी तरह एक हमारे पास वर्ड है एडवाइज। एडवाइज क्या है? ये वर्ब है। तो ये आपने सेंटेंस के अंदर ये भी एरर जो है वो फाइंड आउट करनी है कि ये जो अगर अंडरलाइन वर्ड जो है उसने लिखा है, यहां पर ये नाउन के तौर पर आ रहा है या फिर यहां पर वर्ब के तौर पर आ रहा है। ठीक है, ओके जी। अब देखें, ये बहुत ही आसान, इसके अंदर जो मैंने आपको ड्राइव के अंदर जो नोट्स भेजे हैं उसके अंदर और भी वर्ड्स हैं। जैसे देखें, एक वर्ड होता है हमारे पास ब्रेथ, सांस। एक होता है ब्रीद, सांस लेना। एक हमारे पास वर्ड है बाथ, जिसे हम वॉशरूम कहते हैं। एक होता है बेद, जिसे हम कहते हैं नहाना। तो बाथ नाउन है, बेद हमारा वर्ब है, ब्रेथ नाउन है, ब्रीद हमारा वर्ब है। तो ये जुमले के अंदर आपने इन चीजों को भी ढूंढना है। मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, देखिएगा। ही withdrew a small envelope, full stop। ओके जी, A B C D, ये आपके पास सेंटेंस है। कितना ही आसान, आपको पता चल जाएगा अभी कि इस सेंटेंस के अंदर मिस्टेक जो है वो कहां पर आ सकती है। सना कह रही है कि इफेक्ट नाउन कैसे हो गया? बेटा सना, ये बात हमको 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं। 5वीं 6ठी क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि इफेक्ट जो है ये असर, ये हमारा नाउन है। ये कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन की काइंड्स होती है ना, उनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? किसी कंडीशन, किसी स्टेट, किसी क्वालिटी का नाम। ठीक है, तो ये असर जो है ये क्या है? एक शाबाश। डी क्यों है? क्योंकि देखें, एक हमारे पास वर्ड होता है एनविलोप। एनविलोप का मतलब होता है लफाफा। इसका मतलब है ये नेमिंग वर्ड है, तो ये एक नाउन है। एक हमारे पास वर्ड होता है एनवेल्प। एनवेल्प का मतलब होता है लपेटना। ठीक है, बंद करना। ये वर्ब है, एक्शन हो रहा है ना लपेटने का। अब आपको समझ आ गई कि ये इस तरह की मिस्टेक जो है वो आप अपने
तलाश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। आज का आपका टेस्ट है उसके अंदर भी ये वाली बहुत आसान आसान एग्जांपल्स होंगी। अभी क्लास के बाद जो आपका टेस्ट होगा वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल 10। रूल 10 जो है वो हमें क्या बताता है कि हमारे पास जो मटेरियल एंड जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं, जनरली देयर इज नो प्लूरल ऑफ देम। वो कहता है कि देखें ये जो हमारे पास मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इनका प्लूरल नहीं हम बनाते। ठीक है, जैसे मटेरियल नाउन क्या है, आप सब लोगों को ये चीजें जुबानी अब पता है, जैसे गोल्ड, वाटर, आयरन, वुड, सिल्वर, मिल्क एटसेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जैसे हैप्पीनेस, ब्रेवरी, ट्रूथफुलनेस, ठीक है, या ट्रूथ। इसी तरह लाइज या लाई जो है ये झूठ जिसे हम कहते हैं, ऑनेस्टी, बला बला, बेशुमार एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि जनरली देयर इज नो प्लूरल ऑफ देम। ज्यादातर आमतौर पर इनका जो है वो प्लूरल नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि जब इनका प्लूरल नहीं बनता तो इट मींस कि दे आर सिंगुलर। ऐसा ही है, इसका यही मतलब हुआ ना कि दे आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए जब ये सिंगुलर नाउन हमको यूज करते हैं, आगे जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसके साथ फिर हम इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से, ए या फिर एन। ऐसा ही है ना, जैसे देखें मैं कहूं अ कार, अ बुक एटसेट्रा, ए डिसीजन, एक फैसला। जब भी हम कोई सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं जो कॉमन नाउन होता है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हम उसके साथ जो है वो एक इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, या ए या एन। लेकिन ये रूल हमें ये बताता है कि जब आप कोई मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन इस्तेमाल करते हैं तो इनके साथ जो है वो आप ये इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनरली वी डू नॉट मेक द प्लूरल ऑफ प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ, इसके अंदर एक और चीज भी है, प्रॉपर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे लाहौर, जैसे अहमद एटसेट्रा, जो भी स्पेसिफिक नाउन। नॉट डू वी यूज एनी आर्टिकल विद दीज नाउन। और वो कहता है कि ना ही हम इनके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि हमारे पास दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है और एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल क्या है, द। तो वो कहता है कि इन नाउन्स के साथ, मैं बेटा अभी आपको समझाता हूं, हैदर अभी समझाता हूं, नो कॉमन सिंगुलर नाउन शुड बी यूज विदाउट। अब वो देखें, मैं अब आपको दोबारा ये मेरा बेटा समझा रहा हूं। रूल ये है कि अगर हमारे पास जुमले के अंदर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए सिंगुलर, फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल मैं कहूं आई मेट अहमद टुडे, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। हैदर ये मैं आपको समझा रहा हूं और बाकी बच्चे भी इस पर गौर करें। अब देखिए यहां पर ये मैंने प्रॉपर नाउन यूज किया है अहमद। अब अहमद सिंगुलर है। आर्टिकल के रूल्स हमें ये बताते हैं कि अगर आपके पास कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उसके साथ आप ए या एन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप दा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें रूल बता रहा है कि देखिए अगर आपके पास कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है, अनलेस यू स्पेसिफाइड दैट नाउन,
जैसे अभी मैं आपको अगले जुमले में बताता हूं, अगर हम स्पेसिफाई कर दें तब दा आएगा, अदरवाइज अगर उसे जनरलाइज कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं, जनरल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर उसके साथ ए एन दा नहीं आएगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हो, आई मेट एन अहमद टुडे, तो अब मुझे ये बताएं ये ठीक होगा कि ये गलत होगा। इसी तरह मैं कहूं आई मेट ए अहमद टुडे, तो ये ठीक होगा कि ये गलत होगा? गलत होगा ना। इसी तरह मैं कहूं आई मेट दी अहमद टुडे, ये भी गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने अभी तक यहां पर अहमद को स्पेसिफाई नहीं किया। लेकिन अगर इसी अहमद को, प्रॉपर नाउन को जुमले के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे तो उसके साथ जो है वो दा का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि अब देखें, मैं कहूं ही इज द अहमद आई वॉज टेलिंग यू अबाउट whom, फॉर एग्जाम्पल, ये वही अहमद है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा था। अब यहां पर देखें, ये प्रॉपर नाउन अहमद तो है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक अहमद है, एक खास आदमी है जिसकी बात हो रही थी। अहमद और भी कई होंगे, लेकिन वो सारे अहमद की बात नहीं कर रहा। यहां पर वो जनरलाइज बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ यहां पर उसी एक अहमद की, उसी एक आदमी की बात कर रहा। तो जब आप स्पेसिफाई कर देते हैं उस वक्त जो है वो फिर आप दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे इंशाल्लाह जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसी तरह देखें, वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई मटेरियल नाउन आ जाए, आप कहें यस्टरडे कॉमा आई ड्रैंक वाटर, कल मैंने पानी पिया। अब वाटर क्या है? एक मटेरियल नाउन है। अब ये देखें, क्या मैं ये कह सकता हूं यस्टरडे आई ड्रैंक ए वाटर? क्या मैं ये कह सकता हूं आई ड्रैंक एन वाटर? क्या मैं ये कह सकता हूं आई ड्रिंक द वाटर? नहीं कह सकता ना। नहीं बेटा, जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो शख्सियत होती है या नाम होता है, जब पर्सन नेम, उसके साथ दा नहीं आता। ठीक है, दुआ बेटा उसके साथ दा नहीं आता, ये याद रखिएगा। चले अब देखें, अब आपको समझ आ गया कि देखें किस तरह आप जुमले के अंदर जो मटेरियल नाउन है आप उसके साथ जो है वो आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अब देखें आगे आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। मैं कहूं आई एडमायर हर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये क्या है? ये नाउन है। ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैं उसकी ईमानदारी की तारीफ करता हूं। तो अब ये देखें, ये जुमला क्या मैं ये कह सकता हूं आई एडमायर हर ए ऑनेस्टी? क्या मैं ये कह सकता हूं आई एडमायर हर एन ऑनेस्टी? आई एडमायर हर दी ऑनेस्टी? ये सारे गलत हो जाएंगे ना। रूल नंबर 10, ठीक है, ये हम रूल कर रहे हैं नाउन की एरर्स का आखिरी रूल। अब मैं इस रूल को दोबारा रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए कि जुमले के अंदर प्रॉपर, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मोस्टली दे आर यूज्ड एज ए प्लूरल इन अ सेंटेंस। ठीक है, प्लूरल सेंस में ये इस्तेमाल होते हैं। जब ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होते हैं, इसका मतलब, सॉरी, दे आर नॉट यूज, मैं भी कहूं मैं क्या कह रहा हूं, दे आर नॉट यूज इन द प्लूरल सेंस इन एनी सेंटेंस। जब ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल नहीं होते, इट मींस दे आर सिंगुलर। लेकिन ये सिंगुलर हैं, इसके बावजूद इनके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं आता। ये मैंने आपको सारा समझाया है। अदरवाइज हमारे पास कोई और कॉमन नाउन होगा, कोई सिंगुलर नाउन होगा, तो उसके साथ हम आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये देखें आपको बताया, एक गाड़ी, एक किताब, एक फैसला, इनके साथ आर्टिकल यूज होगा। लेकिन प्रॉपर नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल
नहीं होगा। जी अब सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मुझे बताएं। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल करवाता हूं, देखें। मिस्टर स्टीवर्ट was a agent of an organization. ओके जी, A B C D, ये आपके पास सेंटेंस है। इसको जो है वो जरा देख के बताएं कि इसके अंदर क्या गलती है। एक और सेंटेंस लिखता हूं, द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड विद वॉर, कॉमा, a misery and a poverty, full stop। अच्छा जी, A B C D। सर लॉगिन से क्या कह रहा है मेरा बेटा? सर आप लोगों में से कौन कौन इमरान खान से मिला? मैं तो धरने में भी अवैस यार, कोई मैं अब आपको क्या कहूं, कसम से दुख होता है। क्लास ले रहे हो कि क्या कर रहे हो भाई, मर्जी है आप लोगों की। अब देखें इसके अंदर ए क्यों गलत है, क्योंकि यहां पर एन एजेंट सिंगुलर है ना, एजेंट क्या कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ ए या एन आएगा। अब ये जो दूसरा जुमला है, द वर्ल्ड इज थ्रेटेंड विद वॉर, अ मिजरी एंड पॉवर्टी। शाबाश, ये जो दूसरा सेंटेंस है इसके अंदर यहां भी गलती है और यहां भी गलती है। इन दोनों में गलती क्यों है? इन दोनों में गलती इसलिए है क्योंकि देखें, एक हमारे पास नाउन है मिजरी। मिजरी कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, परेशानी। कभी आपने परेशानी पकड़ी हाथ में? दूसरा हमारे पास नाउन है पावर्टी, गुर्बत। पावर्टी क्या है? यह भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि प्रॉपर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ जो है वो कोई भी आर्टिकल नहीं आता, तो इसलिए जो है वो इस सेंटेंस के अंदर ये वाली मिस्टेक है। चलें एक और बस आखिरी एक सेंटेंस मुझे बता दें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देयर कार स्टक in sand dune, full stop। B C D। फर्स्ट एग्जांपल दोबारा बता दें। ओके मैं देखता हूं बेटा, अभी मैं आपको दोबारा समझाता हूं। मिजरी के साथ भी नहीं आएगा और पॉवर्टी के साथ भी नहीं आएगा। ये सेंटेंस है, इसमें बताए कहां पर गलती है। ओके कामिल इनफ, शाबाश। डी के अंदर गलती क्यों है? सैंड ड्यून, रेत का टीला, ये क्या है? एक नाउन है, कॉमन नाउन है। एक टीला है, इसका मतलब है ये सिंगुलर है। जब कोई सिंगुलर आ जाएगा और कॉमन नाउन होगा तो उसके साथ फिर हमने ए भी लगाना है। रमीज कह रहे हैं गलत तो कहीं नहीं, ये है ना गलत, क्यों नहीं है बेटा? यहां पर जो है आ सैंड ड्यून आना चाहिए।
इसी तरह एक आखिरी सेंटेंस, एन ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। ए, बी, सी और डी। हाँ जी सना बेटा, क्या बात है आप? अच्छा बेटा, टेस्ट स्टार्ट करता हूं, सब्र करें 1 मिनट। रमीज गलत ऐसे है क्योंकि बेटा इसके साथ एक आर्टिकल भी आना था जो यहां पर मिसिंग है, इसलिए क्योंकि ये कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आता है। बेटा इतनी दफा तो बता चुका हूं। अच्छा जी, ये सारे कह रहे हैं ए, बस ए ही गलत है, कोई और गलती नहीं है इस जुमले के अंदर। ये जो अभी मैंने लिखवाया, एन ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। अच्छा जी, बिल्कुल बच्चों को ये तो समझ आ गई कि ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, तो लिहाजा ए गलत है। और कौन सी गलती है इस जुमले के अंदर? गौर से पढ़ें। शाबाश, यहां पर सी के अंदर भी गलती है भाई। ये बेस्ट क्या है? पॉलिसी हमारा नाउन है, बेस्ट उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। तो जब एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके साथ हमेशा दा आता है, हमेशा। तो अगर आप दा नहीं लगाएंगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो वो गलत हो जाएगा। तो फिर यहां पर भी ए और सी दो गलतियां हैं। तो ये सेंटेंस क्या होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दा पॉलिसी आएगा कैसे? दा पॉलिसी कैसे आएगा भाई? ये किसने कहा है? जरा मैं देखूं ना, ये दा पॉलिसी किसने कहा है? रुबाब, ऑनेस्टी इज बेस्ट द पॉलिसी। रुबाब बेटा क्यों? बताएं मुझे। अच्छा भाई, मुझे समझ आ रही है कि आप सब अब थक गए हैं। सर आपका फीडबैक शो नहीं होता, क्यों? वाई? क्यों बेटा? ओरिबा, आज लेक्चर के बाद जरा अच्छा पॉजिटिव सा फीडबैक देना, तो देखिएगा कैसे शो होता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ करवाऊँ वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। सर मिस्टर स्टीवर्ड वाला सेंटेंस समझ नहीं आया। ओके जी, मिस्टर स्टीवर्ड वाला सेंटेंस था क्या? अभी देख लेते हैं जी। इन्होंने कहा जी कि मिस्टर स्टीवर्ड। अच्छा बेटा, मैं अभी समझाता हूं आपको। ये रुबाब बेटा, आगे हम आर्टिकल शुरू करेंगे ना, तो उस आर्टिकल में ये रूल हम पढ़ेंगे। लेकिन चलो आपने पूछ लिया तो बेहतर है कि मैं आपको अभी समझा दूं। देखें, हमारे पास मैंने आपको बताया दो तरह के आर्टिकल होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल और एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, ये गौर से अब देख लो, ये कौन कौन से होते हैं? ये होता है ए या एन। अब ये ए या एन किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ। जब कोई हमारे पास सिंगुलर नाउन होगा तो हम उसके साथ ही सिर्फ लगा सकते हैं, हम किसी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं लगा सकते। जैसे देखिए, मैं कहूं ए क्लास, एक क्लास। अब इसी तरह मैं कहूं क्लासेस। अब यहां पर ये है सिंगुलर, तो इसके साथ ये ए या एन आ सकता है। जब प्लूरल आ जाएगा तो उसके साथ फिर ये ए या एन नहीं आता। अब हम देखेंगे कि ए किसके साथ आता है और एन किसके साथ आता है। ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, एन आता है वॉवल साउंड के साथ।
फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे अभी हमने लिखा अ क्लास, अब सी साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब मैं कहूं एन अम्ब्रेला, ये अब ये देखें अलिफ साउंड है, आइन साउंड है, ये वॉवल साउंड है। इसी तरह देखें एन एजेंट, ये अलिफ साउंड है, तो इस अब ये एजेंट सिंगुलर है, नाउन है, तो वॉवल साउंड सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? एन। जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है ये कौन सी? ये जो ऐसा सिंगुलर नाउन जो किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ लगाते हैं। जैसे अ कार, अ बुक, अ पेन, अ क्लास, ठीक है, अ बल्ब, अ बोर्ड, अ टीचर, इन सारों के साथ ए लगेगा। जितनी भी, जैसे एन ऑनेस्ट मैन, अब यहां पे देखें ये क्या आ गया हमारे पास, जो है ये वॉवल साउंड आ गया। तो जब वॉवल साउंड आ जाए और कॉमन नाउन आ जाए, सिंगुलर आ जाए, तो उसके साथ फिर हम एन लगाते हैं। तो मिस्टर स्टीवर्ट वॉज एन एजेंट ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसलिए वहां पर ए नहीं आएगा, एन एजेंट आएगा, क्योंकि वो अलिफ की एन की साउंड है। अब आगे ही समझ चलें। अब मैं आपको लोगों का टेस्ट शुरू करता हूं। फिर ये इनका टेस्ट है जी कोई आज? हाँ बेटा अफशा मुजाहिद, एक सेकंड ठहरिएगा। द ऑनेस्ट भी आ सकता है, द उस वक्त आएगा जब हम उसको स्पेसिफाई करेंगे। यहां पर हमने जनरल किया है, कॉमन बात की है। ये अभी अब मैं आपको एक समझा दो। देखें, मैं कहूं ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है। अब मैं कहूं, ये देखें, ही इज द ऑनेस्ट मैन हु रिटर्न्ड माई वॉलेट, ये वही ईमानदार शख्स है जिसने मेरा वॉलेट वापस किया। अब यहां पे ये देखें, ये एक ईमानदार नहीं है, यहां पर उस आदमी को हमने स्पेसिफाई कर दिया है, मखसूस कर दिया है। तो जब मखसूस करते हैं तो उसके साथ दा लगाते हैं। हाँ बेटा मैंने नाउन के अपलोड किए, अब आगे पढ़ेंगे तो करेंगे ना सर। द क्लास में भी यही रूल होगा जी बेटा हैदर, द क्लास में भी यही रूल होगा, ठीक है। चलें जी टेस्ट शुरू करें। इनका है जी टेस्ट। चलें, उसके बाद मेरा बेटा जब अगर आपको फीडबैक शो हो तो आपने फीडबैक जरूर देना। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों।